आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने संसद के विंटर सेशन के दौरान केंद्र सरकार पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने सवाल उठाया कि विंटर सेशन इतनी जल्दी बुलाने की क्या जरूरत है, जबकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में चुनाव अभी दूर हैं। अखिलेश यादव ने केंद्र पर फेक डेटा पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी इस मुद्दे पर सतर्क है। उनका दावा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर मतदाताओं के नाम हटा रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पार्टी की जीत नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रामा कहे जाने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ड्रामा कौन करता है ये सब जानते हैं, लेकिन जब लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और बूथ लेवल ऑफिसर मर रहे हैं तो इसे ड्रामा कहने का कोई औचित्य नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोटर्स को रोकने के लिए पुलिस और बंदूकों का उपयोग करती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह के वर्ड प्ले से बचना चाहिए और गंभीर मसलों पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। नहीं, मुझे जानकारी मिली है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आईटी को समझते हैं, पोर्टल अपलोड करना, पीडीएफ फाइल बनाना, ये सब काम प्राइवेटली बीजेपी कर रही है। इसलिए बीजेपी को चिंता ही नहीं है, क्योंकि उनके पे मशीनरी काम कर रही है, उनके वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारा वर्कर काम कर रहा है, हमारा वर्कर जमीन पर जा रहा है, बैठ रहा है, बीएलओ से संपर्क कर रहा है। सर, एक हफ्ते का तो समय बढ़ाया गया, उस पर क्या कहें? मैंने तो मांग की थी, क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन के लिए, बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है। तो आप इतनी जल्दीबाजी एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं? आप समय क्यों नहीं देना चाहते हैं? और बीएलओ गली ढूंढ रहे हैं, बीएलओ को पता ही नहीं किस गली जाना है, किसी के दबाव में कहीं बैठ जाते हैं, वहां बैठ करके फॉर्म बांटते हैं। जो अपलोड किया गया बता रहे हैं 99.45% फॉर्म बट गया था कुछ दिन पहले। तो अभी जब देखेंगे तो कलेक्ट भी हो जाएगा उतना ही। तो ये डेटा फर्जी, और डेटा फर्जी यहां तक है कि आईएमएफ के लोग भी कह रहे हैं, संस्था कह रही है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा डेटा का मैनिपुलेशन है। और सोचिए डॉलर कहां लुढ़कता चला जा रहा है, या यूं कहें रुपया लुढ़कता जा रहा है। जैसे सरकार लुढ़कती जा रही है, थोड़ी लुढ़की, पूरी नहीं लुढ़की, रुपया भी लुढ़कता जा रहा है। देखिए आप, तो ये जो बुनियादी सवाल है इस पर चर्चा ही ना हो, 4 महीने इसी में लगे रहेंगे, एसआईआर। आप बेरोजगारी पे नहीं बात करेंगे, महंगाई पे काम नहीं करेंगे। और हमारे राजीव राय जी ने बाकायदा लिख के दिया है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने बीजेपी के सारे पर हेरा फेरी कर करके 20,000 वोट पहले ही काट दिए। अभी तो एसआईआर भी नहीं हुआ, और एसआईआर में और 20,000 काट देंगे तो टोटल कितने कट गए एक विधानसभा में? वही विधानसभा जहाँ कभी जीतती नहीं है, और वो विधानसभा है जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो हार का अपना जो फ्रस्ट्रेशन है पार्लियामेंट में ना दिखाए, मुद्दों की बात करे, ऑपोजिशन ड्रामा कर रही है और पार्लियामेंट को बैटलफील्ड बना रही है, ड्रामा करने का इल्जाम लगा रही है। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वो तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।